Hello बच्चों, let's see this question. The question says that in a hydrogen-like atom, an electron is orbiting in an orbit having quantum number n. Its frequency of revolution is found to be 13.2 into 10 raised to 15 Hz. Energy required to move this electron from the atom to the above orbit is 54.4 electron volt. In a time of 7 nanoseconds, the electron jumps back to orbit having quantum number n by 2. If tau be the average torque acted on the electron during the above process, then find tau into 10 raised to 27 in nanometer and values are given जो हमें यूज करने हैं इक्वेशंस में. ओके ये सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑर्बिट दिया गया है हमें जिनका क्वांटम नंबर है n और इस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, इस टाइम पे इसकी एनर्जी इन्होंने दी है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है दैट इज म्यू, इन्होंने दिया है 13.2 इंटू 10 रेज टू 15 हर्ट्ज. ओके ठीक है, तो अब हम इस टाइम ये हो गया तो हमें n की वैल्यू चाहिए. n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे. एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले n की वैल्यू पता चलेगी तभी तो हम रिलेशन निकाल पाएंगे. क्योंकि हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें बेसिकली टॉर्क निकालना है जब वो जंप किया है ये प्रोसेस में. तो इसलिए हम ये कर रहे हैं. ठीक है, एनर्जी की वैल्यू ये हो जाती है, एनर्जी की वैल्यू मेन ये हो गई हमारे पास. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की क्या फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का 6 इंटू 10 रेज टू 15 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. ओके, ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन. ठीक है, अब हम इससे अप्लाई करते हैं. ठीक है, पहले वाले से हम निकालते हैं. E हमें क्या दिया हुआ है 54.4 इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 2n. ये रिलेशन हो गया हमारा z और n के बीच में. ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं फ्रीक्वेंसी की. फ्रीक्वेंसी में दी गई है 13.2 इंटू 10 रेज टू 15 हर्ट्ज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज टू 15 जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. अब ये रिलेशन हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी फाइनली n की वैल्यू आ जाएगी 2. ओके, तो ये हमारे पास आ गई है कि ये क्वांटम नंबर था जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था सेकेंड ऑर्बिट में. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो है यहाँ पे एक n/2 ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन n/2 ऑर्बिट पे जंप कर गया है. तो इस टाइम पे हमें टॉर्क निकालना है. तो टॉर्क के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है. टाउ इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी. तो इसके बेसिस पे निकालना है. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है NH/2 पाई. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हुए जो हमें बेसिकली अप्लाई करने हैं. ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जब वो n से n/2 पर जंप किया है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, डेल्टा एल इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. दैट इज इक्वल टू NH/2 पाई माइनस ऑर्बिट कौन सा है n/2 h/2 पाई. दैट कम्स आउट टू बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया NH/4 पाई. ओके, अब हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू भी दी गई हुई है. ठीक है, टी की वैल्यू तो हमें दी गई हुई है. टी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, चेंज इन टाइम इक्वल टू 7 नैनोसेकेंड्स. ठीक है, 7 नैनोसेकेंड्स. अब हम इसे टॉर्क में अप्लाई कर देते हैं. टाउ इक्वल टू NH/4 पाई into 7 nanoseconds that is into 10 raised to minus 9 seconds. हम वैल्यूज डाल लेते हैं. n हमें क्या दिया था 2 into h की वैल्यू क्या होती है 6.6 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड by 4 into 3.14 into 7 into 10 raised to minus 9, जो कि फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 15 into 10 raised to minus 27 नैनोमीटर. ओके, तो ये हमारा हो गया फाइनल वैल्यू टॉर्क का. फाइनल आंसर हमें आ गया है, ये होता है हमारा फाइनल आंसर टॉर्क का. ठीक है, हमने क्या क्या किया,
हमने क्या क्या किया, मतलब हमारे पास एनर्जी और म्यू की वैल्यू दी हुई थी, हमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता था। उससे पहले हमने रिलेशन निकाल लिया, इन दोनों का रिलेशन निकाल लिया, z और 2n का, उससे हमने ऑर्बिट नंबर निकाल लिया। और फिर हमें सिंस टाउ निकालना था, उसके लिए हमने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया। फिर टाउ का फॉर्मूला ये होता है, इससे फिर हमने फाइनल वैल्यू निकाल लिया, जो कि आया टाउ इक्वल टू 15 × 10⁻⁻27 नैनोमीटर। ठीक है, ओके। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।